500 से ज़्यादा कस्टमर्स हम लोग ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं डोर स्टेप में। अब ऐसे क्रेजी आइडियाज ना स्कूल में बनते हैं। लाइक मुझे भी आया था ये पॉडकास्ट का। पर मंथ 10 वॉशेस हम उसमें आपको देंगे। 10 वॉशेस मतलब कि 2 दिन के अंतराल पे, 2 दिन के डिफरेंस पे थर्ड डे हम उस पर वॉश देंगे। कम बैक टू इग्नाइट कार केयर। ये ब्रांड बाकी ब्रांड से अलग कैसे है? आपके लिए तो भाई फ्री है। नहीं, हमारे पास कार होनी चाहिए। भाई 2013 के टाइम पे यूपी आज के यूपी से बहुत अलग था। देखा कि शिलोंग में भाई ऐसा कल्चर है, ऐसा यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि कहीं मेरी वजह से किसी की जान तो नहीं चली गई। जब अपलोड किया तो भाई उस पर रफ्तार भाई का कमेंट आ गया। हमारा जो विजन है वो विजन है कस्टमर को सेटिस्फैक्शन पहुंचाना। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करो सर्विस और पैसे ऐंठो बस। एकदम से पैसा जब आता है तो अपने साथ में बहुत सारी टेंशन्स लेके आता है। So with me I have the owner of Ignite Care Solutions। अब ये ब्रांड मैंने लखनऊ से खोज निकाला है। अब ऐसे क्रेजी आइडियाज़ ना स्कूल में बनते हैं। लाइक मुझे भी आया था ये पॉडकास्ट का। तो भैया ये स्कूल की जर्नी क्या थी आपकी? भाई स्कूल की जर्नी मेरी ऐसी थी कि मैंने भाई बचपन में बहुत स्कूल बदले। ठीक है, तो मतलब मैं अच्छा स्टूडेंट तो नहीं था, ये तो मैं मानूंगा। आप लखनऊ से थे हमेशा से? हाँ, मैं लखनऊ से ही था स्टार्टिंग से। मैंने इस चीज़ में अपने माँ बाप को बहुत परेशान किया है स्कूलिंग के उसमें। तो स्कूल मैंने बहुत बदले। तो मैं स्टार्टिंग में था LPS में, लखनऊ पब्लिक स्कूल नाम है। हाँ। तो वहाँ पे जो है मैं मतलब एवरेज 70% वाला लड़का था। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हुई, थोड़ा सा मतलब कि लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हुआ। तो मेरे को वहाँ से मेरे घर वालों ने शिफ्ट कर दिया दूसरे LPS में, उन्हीं का दूसरा ब्रांच था उसमें। तो वहाँ पे फिर मैं रहा 3rd क्लास तक। 3rd क्लास के बाद फिर मैं फिर चेंज। 3rd के पहले ही लड़ाई कर ली थी? हाँ, हो जाता है भाई, वो चीज़ हो जाती है उसमें। मतलब कि लड़ाई वैसी नहीं कि मतलब एकदम खूना खच्चर वाली वैसी नहीं, मतलब छोटी मोटी बच्चे हैं। तो स्कूल के जो मतलब होते थे फैकल्टीज़ वो कंप्लेन करते थे पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स को लगा कि नहीं, इसको अब यहाँ नहीं रखना चाहिए। फिर मैं आया CMS में। CMS के मैं LDA ब्रांच में था। तो 4th क्लास में मैं वहाँ गया। वहाँ पे थोड़ा सा मैं स्टेबल हुआ 4th से लेके 7th क्लास तक। 7th क्लास तक मैं वहाँ पे पढ़ा। फिर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हुआ इशू, मेरा टीचर से हो गया था वहाँ पे। एक्चुअली मेरी जो टीचर थी वो फीमेल थी, और उन्होंने एकदम मेरे ऊपर मतलब कि ये लड़का मुझे नहीं चाहिए अपनी क्लास में। चिढ़ जाना एकदम गंदा वाला चिढ़ जाना। तो फिर बात हुई, मतलब पेरेंट्स ने बोला कि चलिए ठीक है 7th क्लास तक रखते हैं, फिर मतलब हम हटा लेंगे। वो ये कह रहे थे कि मतलब टीचर ने एक ये इशारा दे दिया था कि आप अगर पढ़ाओगे यहाँ पे तो हम इसे फेल ही कर देंगे, चाहे वो जैसा भी स्कोर करे। फिर मैं गया सेंट थॉमस स्कूल है सरोजनी नगर में, एयरपोर्ट के पास। अच्छा स्कूल है, मैं उसको ये बोलूँगा कि बहुत अच्छा स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है। फिर थोड़ा सा मेरे अंदर सीरियसनेस आएगी कि नहीं यार, अब तो ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ अपने घर वालों को। तो फिर 8th से लेके 10th तक मैं वहाँ पे था। 10th का मैंने बोर्ड्स दिए वहाँ पे अच्छे से, मतलब ठीक ठाक था भाई। 10th के प्री बोर्ड्स के टाइम पे हम लोग बंक कर रहे थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स। तो अब ये चीज़ हमारे यहाँ अच्छा प्रिंसिपल नहीं, फादर होते थे, फादर एंड सिस्टर। कॉलेज स्कूल में फादर। तो फादर को ये चीज़ पता चल गई। किसी लड़के ने जाके बता दिया कि ये लोग स्कूल घर से निकलते हैं बट स्कूल नहीं आते हैं, और छुट्टी के टाइम पे हम लोग बढ़िया चले जाते थे घर पे। तो अब फादर ने तुरंत फ़ोन किया हमारे पेरेंट्स को। तो मैं जब घर गया तो मेरी मम्मी ने पूछा आज स्कूल कैसा था। तो मैंने बोला कि अच्छा था, मतलब ठीक है, नॉर्मल था। तो मम्मी ने कहा कि फादर ने बुलाया है, अगले दिन चलेंगे हम भी तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़ भी देंगे स्कूल में। तो मैंने अब मेरी दगी भाई कि अब क्या करें। तो फिर गए अगले दिन। तो अब मैं, मेरे 2 दोस्त और दोनों लोग, हम लोग फादर के ऑफिस में खड़े हैं। अब उन्होंने जब अटेंडेंस का रजिस्टर दिखाया तो हम लोग 3 महीने से स्कूल ही नहीं गए थे। प्री बोर्ड्स के टाइम पे हम लोग स्कूल ही नहीं गए थे, प्री बोर्ड्स भी नहीं दिए। 10th की बात है ये 10th की बात है। आप सीरियस थे? और मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाऊंगा। तो
प्री बोर्ड्स में भी जब नहीं गए तो फिर ये थोड़ा बड़ा कंसर्न हो गया, मतलब स्कूल वालों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। तो फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया स्कूल से, उन्होंने सीधे सीधे टर्मिनेट ही कर दिया। उन्होंने ये बोला कि हम आपको नहीं रख सकते, 11th हम आपको दे ही नहीं सकते। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आप चलिए कॉमर्स ना दीजिए, आप आर्ट्स दे दीजिए इसको, साइंस ना दीजिए, कॉमर्स ना दीजिए, आर्ट्स दे दीजिए। तो नहीं माने वो लोग। फिर उसके बाद मेरे घर वाले उस टाइम पे फ्यूरियस हो गए मेरे ऊपर, एकदम गुस्सा में। बात नहीं हुई 1 हफ्ता, ये वो। फिर उसके बाद 11th में मैं गया LPS फिर से, दूसरे वाले, मतलब तीसरे वाले। हाँ 11th में तो वहाँ पे मतलब मेरे को ये था कि अब बहुत हो गया मेरा, अब करना। वहीं पे मैं मिला था नीतीश भाई से। अच्छा। नीतीश भाई जो है वहीं आते रहते थे, उनके एक फ्रेंड है शिवांक, तो ये लोग अपना बाइकिंग करते थे, तो वहीं पे स्कूल के आसपास ही जो है आते रहते थे, वहाँ पे मैं मिला था उनसे। तो 11th में क्या हुआ कि थोड़ा सा, मतलब मैं कॉमर्स साइड था, तो वहाँ पे थोड़ा सा हो गया कि मतलब शुरुआत के 6 महीने तो बहुत अच्छे गए। फिर साइंस वर्सेस कॉमर्स वहाँ चालू हो गया। ये सब पॉलिटिक्स मेरे को पता नहीं थी, स्कूल में होती है साइंस वर्सेस कॉमर्स वाली। अब भाई हम लोग कॉमर्स के बंदे, साइंस के बंदे, कभी इसको उड़ा रहे हैं हमारे दोस्त को, कभी उसको उड़ा रहे हैं, तो हम लोग झेलते रहे। मैंने इग्नोर किया काफ़ी टाइम, फिर मुझे इन्वॉल्व होना पड़ गया थोड़ा सा। जब इन्वॉल्व हुआ तो फिर वही चीज़ हुई, निकाल दिए गए। फिर 11 से भी निकाल दिए गए। जब 11 से निकाल दिए गए तो फिर मतलब ये हो गया कि अब ये पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी, मतलब कि मैंने तो नहीं देखा अपने, मतलब मेरे दोस्त भी थे तो मेरे दोस्त को तो देखा है, लेकिन उसके अलावा मैंने नहीं देखा कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी। तो मेरे घर वालों ने फिर कॉल्विन तालुकेदार से एक स्कूल है लखनऊ विश्वविद्यालय के पास, जस्ट सामने। हाँ, तो मैंने वहाँ से फिर से 11th और 12th किया। 11th के बाद तो वो 1 साल थोड़ा सा रिपीट किया मैंने। अच्छा, ये जो कार ब्रांड है आपका, कार सर्विसेज प्रोवाइड हाँ। करता है, इसका आइडिया एक बदमाश लड़का ही दे सकता है। हाँ तो ये कहाँ आया था भाई? ये इसका जो मैं आपको बताऊं, सबसे पहली चीज़ तो एक बिज़नेस का एक भाई एक उसूल होता है कि एक बिज़नेस क्या करता है भाई, वो चीज़ों का एक सल्यूशन या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हाँ। अगर वो आप सॉल्व कर रहे हो तभी आपका बिज़नेस हिट होगा। तो मैं खुद अपनी लाइफ में ये चीज़ जब सोच रहा था कि क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए, तो मेरे को ये चीज़ एक हिट की कि मुझे कौन सी चीज़ों से दिक्कत हो रही, क्योंकि कार मुझे बहुत पसंद है भाई। मतलब बचपन से मेरा रहा है कि मतलब पापा घर आते थे तो मैं कह देता था पापा चाबी मुझे दे, तो मैं गाड़ी अंदर कर देता हूँ। मतलब ये चीज़ 5th-6th क्लास से ही हो गया था मेरे अंदर कि मतलब कार से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मैं उस टाइम पे यही चीज़ सोच रहा था कि क्या किया जाए। तो फिर मेरे को आइडिया हिट किया कि यार मैं वॉशिंग सेंटर जाता हूँ जब कार अपनी वॉश करवाने, तो पहली चीज़ तो ओवर चार्ज बहुत करते हैं। मतलब कि अगर अंदर बाहर सब कुछ मेरे को करवाना है, पॉलिश वॉलिश करवानी, तो वो मेरे से एक SUV कार का 600 रुपीज़ वो ले लेंगे मुझसे। 600 रुपीज़ आज का। एंड टाइम कितना लगता है इसमें? उसी पे मैं आने वाला था। तो पहले तो मैंने 600 रुपीज़ दिए वहाँ जाके, हाँ। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, उतनी देर मुझे बैठना पड़ता था, स्पेशली उस चीज़ के लिए मुझे टाइम निकाल के जाना पड़ता था, उतनी देर मुझे बैठना पड़ता था। और वर्स्ट केस सिनेरियो इसका ये कि उसके पहले 2-3 गाड़ी और लाइन में लगी होती थी, तो मतलब 1 घंटा तो आपकी कार में लगेगा, 1 घंटा आपको वेट करना है क्योंकि दूसरों का नंबर चल रहा है। ये चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से हर जगह की प्रॉब्लम है ये है। ठीक है। और इसके चक्कर में जब भाई आपके पास बहुत बल्क में बिजनेस है तो आप मनमांगे रेट लोगे और लोग देंगे आपको, यही हो रहा है। तो जब ये प्रॉब्लम आई तो फिर मैंने सोचा कि भाई इसको सबसे पहले सॉल्व करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ करने की। तो फिर मैंने सोचा कि डोर स्टेप कार वॉश का एक डालते हैं ब्रांड। तो इग्नाइट कार के सॉल्यूशंस का इसमें क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं? इसमें हम प्रोवाइड करते हैं डोर स्टेप सर्विसेज, जिसमें कि आप हमें ऑर्डर दोगे तो हमारा एक बंदा आपको सबसे पहले ये बताएगा कि इतना पैसा लगेगा, आपको क्या चाहिए। तो हमारा ये नहीं फिक्स्ड है कि मेन्यू, मतलब कि कोई मेन्यू है कि मतलब नहीं सर ये वाला है तो यही वाला करना पड़ेगा। कस्टमर की क्या नीड है, मुझे सिर्फ बाहर वॉश करानी है तो ठीक है बाहर वॉश हो जाएगी आपकी।
अगर आपको अंदर बाहर करानी है वो भी हो जाएगी, आपको सिर्फ अंदर करानी है बाहर नहीं करानी वो भी हो जाएगी। तो वो कस्टमर की नीड पे डिपेंड करता है, केटर हम करते हैं उसे। अच्छा, ऐसा इसका आपका कॉस्ट फैक्टर क्या रहता है? कॉस्ट फैक्टर ये रहता है, मान लो फॉर एन एग्जांपल मेरे पास एक कार है स्विफ्ट, हाँ हैचबैक है, हाँ ठीक है, आप उसको सर्विस सेंटर लेके जाओगे, वॉशिंग सेंटर, दे विल चार्ज यू 400 रुपीज़ फॉर अ कार वॉश। फॉर अ कार वॉश, और वो इंक्लूड करेंगे वैक्यूम क्लीनिंग, नॉर्मल कन्वेंशनल जो होता है, मतलब कि पॉलिश और वैक्यूम क्लीनिंग, वो चीज़ हम 250 में करते हैं, वो भी डोर स्टेप पे जाके। और उसका हमने उसको प्रमोट ऐसे करते हैं कि अब कार वॉश कराना जोमेटो के खाने को ऑर्डर करने जैसा हो गया। मोबाइल सर्विस। मोबाइल सर्विस आप हमें बुक करो, विद इन 30 मिनट्स आवर गाय विल रीच देयर, आपको वेट नहीं करना है, आप विद इन 30 मिनट? विद इन 30 मिनट्स। ये तो बहुत टाइम हाँ, जा रहा है आपका। तो वही चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई काम कर रहे हो, आप इंगेज हो, आप अपना काम करते रहो, हमारा लड़का आपका काम कर रहा है आपके लिए, अच्छा, आपको कहीं वेट नहीं करना है, कहीं लाइन में नहीं लगना है। दूसरी चीज़, आपको कोई ओवर चार्ज नहीं कर सकता है, हम लोग वेरीफाई करते हैं हर चीज़ को। तो जो प्राइस हमारी तरफ से बताया जाता है तो वो प्राइस एंड तक वही रहता है। फिर ये नहीं कि काम ज़्यादा हो गया तो 50 रुपये बढ़ गए, 100 रुपये बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं। जितना आपको GST वगैरह इंक्लूड रहता है? हाँ, GST इंक्लूड रहता है इसमें, इंक्लूड रहता है 18%, हाँ। 18%। और एक चीज़ जैसे कि ये आइडिया है, इसको मैनेज करने के पहले आप क्या कर रहे थे? इसको मैनेज करने के पहले भी मैं इग्नाइट जो ब्रांड है जी। इस ब्रांड में 2 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। अच्छा, एक तो डोर स्टेप कार सर्विस और होम केयर सॉल्यूशंस, हाँ। और दूसरा है प्रोडक्शन। हमारे खुद की प्रोडक्ट्स भी हैं, हम लोग प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे कार केयर प्रोडक्ट्स में कार शैम्पूज़ आते हैं, कार पॉलिशेज आती हैं, माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स आते हैं, ये सब भी हम लोग खुद का प्रोडक्शन है हमारा। ये बाकी प्रोडक्ट से अलग कैसे है? ये बाकी प्रोडक्ट से अलग कैसे है, मैं इसका एक अगर लाइन में आंसर दूं तो ये आपका कार फ्रेंडली है। कैसे? क्योंकि मार्केट में 90% प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिनमें एसिड होता है, शैम्पू में एसिड होगा, शैम्पू में एसिड नहीं है हमारे, बस यही हमारा USP है, वो आपके कार के पेंट पे बहुत फ्रेंडली है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि हमारा जो शैम्पू है उसको लगाने के बाद 48 आवर्स तक आपको कार में वैक्स करने की या पॉलिश करने की बाहर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा शैम्पू वॉश एंड वैक्स क्वालिटी दोनों है। अच्छा, शैम्पू में ही वैक्स है, ये आप खुद प्रोड्यूस करते ये हैं हमारा अपनी खुद फैक्ट्री में? का, हाँ, ये हमारा खुद का प्रोडक्शन है। इसका चार्जेस क्या रहता है? इसका चार्जेस आपके लिए तो भाई फ्री है। नहीं, हमारे पास कार होनी चाहिए भाई जैसे किड बताइए। नॉर्मल चार्जेस है, मतलब कि 500 ml का हमारा जो पैक है वो 125 का है। अच्छा। आधा लीटर का जो हमारा पैक है वो 125 का है, और 1 लीटर वाला पैक है वो 250 का है। मीन्स आप प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखते हैं जिससे कि डाइवर्सिटी काफ़ी लोगों के पास पहुंच सके प्रोडक्ट। मेरा भाई पैसे पे मेरा फोकस है ही नहीं इस टाइम पे, मेरे को सर्विस प्रोवाइड करनी है लोगों तो अभी सब ले दो जाके, पैसे फोकस नहीं है। पैसे पे फोकस अगर मैं रखूँगा ना भाई तो मैं बना नहीं पाऊँगा कस्टमर्स। कई बार ऐसा हुआ है कि लोग, अब देखो भाई, आपको मैंने बताया या नहीं बताया, 500 से ज़्यादा कस्टमर्स हम लोग ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं डोर स्टेप में। ये कितने समय में? ये हमने स्टार्ट किया था जनवरी में। जनवरी में? हाँ, जनवरी से लेके आज चल रहा है जून। हाँ, जून का अभी फर्स्ट वीक चल रहा है, तो अभी हम लोग 600 क्रॉस कर चुके हैं। 5.5। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हर कोई खुशी होगा, भाई 2-4 नेगेटिव भी रिव्यूज़ आते हैं तो उसे तो हम एज अ फीडबैक लेते हैं। लेकिन मैंने अगर पैसे के पीछे मैं भागा होता तो मैं यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुए हमारी सर्विस से तो उनको हम फ्री दे देते हैं कि सर ये वाली विज़िट हमारी तरफ से फ्री है, नेक्स्ट टाइम आप जब ऑर्डर हमको प्लेस करोगे अगर आप सेटिस्फाइड हो ना तभी हमें पे करना। ये भी किया है मैंने। अच्छा, ये भी किया है। तो पैसे के पीछे नहीं भागना है अगर आपको बिजनेस करना है तो। अच्छा, आप एक रैपर थे, आपने हाँ, बताया। हाँ। आपने शोज़ किए हैं कानपुर में और तो उस लाइफ पे थोड़ा सा। भाई रैपर प्रोफेशनली तो नहीं था, बट हाँ भाई आर्टिस्ट तो था क्या, वो तो अभी हमेशा रहेगा अंदर। लेकिन हाँ ये है कि रैप मैं करता था, लिखता ज़्यादा था, रैपिंग कम करता था। मेरे को आप राइटर बोल सकते हो। अच्छा, हाँ,
मैं लिखता था, और लिखने का मेरा ऐसा था कि मैं जब शिलोंग में था, होटल मैनेजमेंट कर रहा था 2012 में, नहीं 13 में मैं गया था। तो वहाँ पे कल्चर वहाँ का एकदम अलग है यहाँ से। वहाँ पे हिप हॉप कल्चर बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग आपको दिखेंगे जैसे मतलब कि जो पहनते हैं कपड़े एकदम, अब यहाँ पे लूज़ फिट और ये सब आना स्टार्ट हुआ है भाई। वहाँ पे 2013 में मैं देखता था ऑफ शोल्डर आ रहा है, ऑफ शोल्डर आ रहा है भाई, जीन्स आ रही है, अरे भाई हर चीज़ भाई, ओवर साइज टी शर्ट्स, ओवर साइज बैगी पैंट्स, और पता नहीं नेक्स्ट लेवल। क्योंकि वहाँ पे जो कपड़े आते हैं भाई उनका बॉर्डर सटा हुआ है चाइना से, ठीक है, और साउथ एशिया में बैंकॉक, थाईलैंड भाई फैशन के लिए फेमस है, वहाँ से पास पड़ता है। तो वहाँ के जो फैब्रिक और क्लोथिंग है वो वहाँ से आती है, आ जाती, तो लोकली मिलता है वहाँ पे मार्केट्स में आपको ऐसे कपड़े और सब, मतलब कि रैपर्स के ब्रांडिंग वाले और सब नेक्स्ट लेवल। तो वो देख के मैं फैसिनेट हो गया। अच्छा, वहाँ पे स्ट्रीट आर्टिस्ट रहते हैं? वहाँ पे आर्टिस्ट हैं बहुत, मतलब वहाँ का कल्चर अलग है एकदम। तो वहाँ पे आपको मतलब स्ट्रीट पे ही ऐसे कपड़े और वो सब, आपको शोरूम जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, इम्पोर्टेड कपड़े आपको मार्केट में नॉर्मली वॉक करते हुए मिल जाएंगे। शिलोंग? हाँ शिलोंग में भाई, शिलोंग है मेघालय में, हाँ हाँ, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। और वहाँ पे मैं गया था होटल मैनेजमेंट करने, और उसकी स्टोरी ये है कि मैं और मेरा एक फ्रेंड है निखिल, तो हम दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे, और 12th हम लोगों ने किया था जस्ट, तो रिज़ल्ट आने वाला था, पता था पास हो जाएंगे। तो ये प्लानिंग कर रहे थे कि यार क्या किया जाए। तो थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा बहुत अंदर था कि हाँ एक मतलब नहीं, होटल मैनेजमेंट करते हैं तो उसका एक अलग एग्ज़ाम होता है, जेई का। तो उसका एग्ज़ाम दिया, तो मेरी रैंक आई 6000 ऑल ओवर इंडिया, और उसकी आई 10,500 ऑल ओवर इंडिया रैंक आई। तो अच्छा, अब ये सोचा कि जब मिल के सोचा है तो अब साथ ही चलते हैं, अलग अलग जाने का क्या फ़ायदा। मेरे को IHM गोवा मिल रहा था, IHM कोलकाता मिल रहा था, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंडिया का। और फिर उसको जो है थोड़ा लिमिटेड ऑप्शंस मिल रहे थे उसकी रैंक की वजह से। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलेंगे तो साथ में चलेंगे। तो उसको शिलोंग मिल रहा था और मुझको भी शिलोंग मिल रहा था, ये कॉमन एक आया था नाम हम दोनों की लिस्ट में। फॉर दोस्त हु डोंट नो, ये एक IIT की तरह पेपर है, इनका IIT में हो गया, उसका NIT में हो गया, लेकिन उन्होंने IIT छोड़ के NIT में आ गए। हाँ, आप कह सकते हैं, ले लिया जस्ट फ्रेंडशिप के लिए। हाँ, तो फिर IHM शिलोंग में हम लोगों ने एडमिशन लिया, हम लोग वहाँ पे गए। तो वहाँ पे जब मैं देखा तो भाई लखनऊ का एक लड़का, यूपी का रहने वाला, जो एक यूपी का बना हुआ है माइंडसेट, पुराने 2013 के टाइम पे यूपी आज के यूपी से बहुत अलग था। तो यूपी का जो गया हुआ लड़का, जब उसने देखा कि शिलोंग में भाई ऐसा कल्चर है, ऐसा है सब, तो मैं थोड़ा सा फैसिनेट हो गया देख के। तो वहाँ के जो मेरे कॉलेज के बैचमेट्स थे, तो वो लोग करते थे ऐसे, खड़े हैं अपना कर रहे हैं, रैपिंग कर रहे हैं, फ्री स्टाइल कर रहे हैं। तो मैं देखता था यार, मेरे को अंदर लग गया कीड़ा वो, कि यार मेरे को भी करना है। और गाने हम लोग सुनते ही थे इंग्लिश शुरुआत से, मतलब हिप हॉप, एमिनेम और ये सब जो है सुनते ही थे। एमिनेम हो गया, बहुत सारे आर्टिस्ट सुनते थे, Jay-Z उस टाइम पे बहुत एकदम हिट कर रहा था। तो बस फिर लिखना स्टार्ट किया, नॉस्टैल्जिया आ रहा है। फिर लिखना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि रैप बैटल होता है एक, हाँ, कि मतलब 4 लोग उधर से एक रैपर की तरफ से खड़े, 4 अंडरग्राउंड रैप बैटल। हाँ, रैप बैटल। तो अब एक लौंडे ने मुझको कर दिया इनवाइट कि भाई रैप बैटल करना है, तुमसे करना है। अच्छा, क्योंकि मतलब फैल जाती है खबर कॉलेज में, कि मतलब कॉलेज में नहीं, मतलब मेरे बैच में, कि मतलब हाँ ये अब जो है लिख रहा है और ये करता है। मतलब हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल एक फैमिली की तरह होता है। हाँ। सब एक दूसरे के कमरे में पड़े रहते हैं। तो पता चल गया ये बात। तो वो था 3rd ईयर का बंदा, मैं था 1st ईयर का। उसने कहा कि भाई करना है, मैंने कहा करना है, ठीक है, किया भाई। उसमें जब किया तो वो इंग्लिश में कर रहा था, मैं हिंदी में कर रहा था। मैं क्यों इंग्लिश में करूं, मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो मैं तो हिंदी में करूंगा। मैं हिंदी में कर रहा था भाई, जिन लोगों को समझ में भी नहीं आया वो भी खड़े होकर ताली बजा रहे थे मेरे लिए। एट द एंड मेरे को, मैं जीत गया उसमें। तो मतलब वहाँ के लोग थोड़ा हिंदी में कमज़ोर हैं, इंग्लिश वो लोग बहुत अच्छी बोलते हैं। तो वहाँ से फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि मतलब हाँ कर सकता हूँ मैं ये।
फिर लिखना स्टार्ट कभी शोज़ वगैरह? शोज़ वगैरह मैंने एक ही शो किया है वैसे तो, कानपुर में किया है। वो भी एक मेरा फ्रेंड है, वो इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है उसकी, तो उसने मुझे बुलाया था एक इवेंट में, तो मैं गया था एज अ आर्टिस्ट नहीं गया था, एज अ फ्रेंड गया था। तो अब वहाँ पे और भी लोग परफॉर्म कर रहे थे, तो मतलब कि वहाँ पे जो लोग थे सब फ्रेंड सर्कल, उन्होंने बोला कि भाई तुम भी करो परफॉर्म, तुम भी करो। तो जब मैं गया वहाँ पे परफॉर्म, चलो मैंने कहा ठीक है। मैंने एक लिखा था XXX टेंटाशियन करके एक आर्टिस्ट है, हाँ, उसकी एक बीट है, मतलब उसका एक गाना था लुक एट मी, हाँ। तो उसके मतलब बीट पे मैंने, उसी के गाने पे मैंने एक अपना हिंदी वर्जन बनाया था, तो वही मैंने परफॉर्म कर दिया वहाँ पे। तो वो जब मैंने परफॉर्म किया तो मतलब वहाँ के लोग एकदम पगला गए भाई सही में। और उसकी वीडियो बना ली मेरे एक फ्रेंड ने, हाँ। और वो वीडियो को इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया अपने आईडी से। जब अपलोड किया तो भाई उस पर रफ्तार भाई का कमेंट आ गया, रिकग्निशन अच्छी मिली आपको। उस पर रफ्तार भाई का कमेंट आ गया, उस पर बादशाह का लाइक आ गया। तो ये दोनों चीज़ें जब एक साथ हुई तो फिर मेरे को मतलब भाई नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस उस टाइम पे, तो नेक्स्ट लेवल। फिर मैंने अपना फ्लैट लिया, फ्लैट पे मैंने अपना एक स्टूडियो बनाया, स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग की, सब किया, और अंडरग्राउंड में मतलब ठीक ठाक नाम बना लिया था मैंने। अभी तो खैर अलग हूँ सबसे, अब तो बिज़नेस पे फोकस कर रहा हूँ, बट हाँ अच्छा खासा नाम बना लिया था मैंने। काफ़ी लोग फॉलो भी करने लगे थे। एक हैं इश्क वेक्टर भाई हैं, ये हिप हॉपर, मुझे प्यार तो कर, ये हिप हॉपर, ये गाना है उनका। हाँ, ये सुना है। हाँ, बहुत लोगों ने सुना। बहुत लोग, सुनिधि चौहान के साथ का गाना है भाई, वो बॉलीवुड का बहुत अच्छा गाना है, बहुत पुराना है बट अच्छा है। तो वो फॉलो करते हैं मुझे, अभी भी करते हैं। और एक अपने लखनऊ के MTV हसल पे आए थे, पैंथर। हाँ, वो भी लखनऊ के हैं? है, वो बलिया का, हाँ। बट वो रहा है लखनऊ में, तो वो अपने आप को लखनऊ रिप्रेजेंट ही बोलता है, मतलब कि लखनऊ ही, बलिया लखनऊ कितनी दूर है, हाँ। पास में ही है। अच्छा, ये बात हमें नहीं पता था कि वो लखनऊ के, हाँ, वो लखनऊ को रिप्रेजेंट हाँ, करता है। लखनऊ को रिप्रेजेंट करता है वो। MTV हसल पे भी उसने ये बोला था कि मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा। हाँ, वो रहा है यहाँ पे वो लखनऊ में, तो वो भी फॉलो करता है मुझको। एक वो है आर्टिस्ट भाई, वो दिल्ली का है, रागा। हाँ, रागा, वो भी फॉलो करता है मुझे इंस्टाग्राम रागा पे। भाई का आया कौन? हाँ, वही DGM मॉडल्स के साथ वाला गाना है वो भी फॉलो करता है। उससे तो कई बार मिला हूँ मैं रागा से। अच्छा, दिल्ली में। आगे कभी इस फील्ड में जाने का कुछ? भाई ऐसा तो कुछ मैंने प्लान नहीं किया है, और मतलब कि अब देखो क्या होता है, ये तो मैंने आगे के लिए ही छोड़ रखा है अभी तो। हाँ, अभी मेन फोकस आपका कार ब्रांड पे है। अभी तो मेरा Ignite फोकस, कार की। हाँ, अभी तो मेरा फोकस है, मुझे चाहिए थी स्टेबिलिटी। हाँ, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए मैं ये सोच रहा था कि मेरे को मतलब कि जब तक मैं स्टेबल नहीं हूँगा अपनी लाइफ में, तो भाई ये बहुत ख़राब चीज़ है। मेंटल माइंड की जब तक पीस नहीं होगी तब तक आप कोई काम अच्छे से नहीं कर सकते हो, और मेरे को चाहिए थी स्टेबिलिटी लाइफ में। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले तो ऐसा कुछ करूँगा जिससे कि मैं स्टेबल हो सकूँ अपनी लाइफ में। इसलिए मैंने फोकस किया कि पहले बिजनेस एक बनाता हूँ, तो आगे का आगे। तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद लखनऊ आ गए थे? मैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद हाँ लखनऊ आ गया था मैं। एंड इसके अलावा कहीं कुछ भी? हाँ, इसके अलावा मैंने जॉब्स की हैं। मैं लखनऊ में भी मैंने जॉब की है, बेंगलोर में भी मैंने जॉब की है, लेकिन बेंगलोर का कल्चर मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं रहा वहाँ पे, 6 महीना रहा बस। अच्छा है, सिटी अच्छी है, बट मतलब कि वहाँ पे थोड़ा सा वो साउथ डोमिनेटिंग वाला मेरे को लगा, ऐसा कि मतलब वो लोग कुछ हर कोई को नहीं बोल रहा मैं, कुछ लोग जो है वो ऐसा लगता है कि वो लोग इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं आपसे साउथ की कल्चर को। वो लोग चाहते हैं कि आप यही करो। ये चीज़ मैंने कभी देखी नहीं, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, लखनऊ में ही आके करूँगा। फिर मैंने किया काम यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला काम किया, बिज़नेस किया मैंने। मतलब एक टाइम पे तो ऐसा टाइम था कि मैं एक दिन का 1 लाख रुपया कमा रहा था। ये किस बिजनेस की बात है? ये कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस की बात है। अच्छा। इस पे मैंने कानपुर मेट्रो है, हाँ। KMRC, कानपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, तो ये आता है UPMRC के अंडर में, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट था। तो उन्होंने मेरे को मतलब दिया था, ये मतलब थोड़ा सा टर्म्स और कनेक्शंस की वजह से मिल गया था मेरे को वो काम। तो वो काम किया मैंने,
वो मतलब कि अच्छा काम था, बट मेरे को वही चीज़ था, मैं उसको काम को छोड़ता नहीं कभी। लेकिन एक काम ये होता है कि अब मैं बैठा हूँ, मैं एक वाइट कॉलर काम कर रहा हूँ, और एक काम ऐसा है कि जिसमें मेरे को रात में 12 बजे भी नहीं पता कि कब फ़ोन आ जाए, भैया ये हो गया, भैया ये हो गया। मतलब एक वो डर लगा रहता था, क्योंकि वो काम दूसरी तरीके का है, तो वो झंझट मेरे को नहीं समझ में। कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ें रहती हैं कि कभी कुछ भी हो जाता है या रात में काम चल रहा होता है, क्योंकि आपके ट्रक्स चल रहे हैं 100 से ज़्यादा रोड पे, 100 से ज़्यादा ट्रक्स जब आपके चल रहे हैं रोड पे, यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। और मतलब कि ये झंझट मेरे को, पैसा बहुत अच्छा है, लेकिन वो झंझट जो इंक्लूड करता है, जो इन्वॉल्व करता है लाइफ के साथ, मेरे को वो थोड़ा सा फैक्टर एक अच्छा नहीं लगता था। वो मुझे डराता था कि कहीं मेरी वजह से किसी की जान तो नहीं चली गई। ऐसा कभी हुआ नहीं, बट वो डर एक था। क्योंकि एकदम से पैसा जब आता है तो अपने साथ में बहुत सारी टेंशन्स लेके आता है, एंड बहुत लोग जो उसको सर्वाइव कर लेते हैं, हाँ। नहीं मतलब है कि सामने कौन है क्या है, हाँ, वो लोग अपनी लाइफ अच्छी जी रहे हैं। भाई जो सिर्फ पैसे से मतलब रखेगा ना, वो तो कर लेगा ये काम। हाँ, लेकिन अपना थोड़ा सा अलग सिस्टम है। अपना ये सोचते हैं कि भाई मैं खुश हूँ तो मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं वो भी उतने ही खुश होने चाहिए। मैं जितनी शांति में बैठा उतनी शांति में मेरे एम्प्लॉय भी बैठे होने चाहिए। जब तक वो खुश नहीं, तब तक अपना काम खुश नहीं हो पाएगा भाई, ये एकदम बात है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने रिफंड्स किए खूब सारे। हाँ, मैंने रिफंड किया भाई। मैंने कभी आज तक किसी की सैलरी नहीं काटी, हाँ। आज तक कभी भी। नुकसान हुआ है, लेकिन कभी भी मैंने आज तक ये नहीं बोला कि नहीं तुम्हारी वजह से ये नुकसान हुआ मेरा, मैं तुम्हारी सैलरी से काटूंगा, कभी नहीं। और रिफ़ंड दिया है भाई मैंने पेल के मैंने पेल के। भाई नई कंपनी को ये बियर करना ही पड़ता है। लेकिन सर्विसेज आपकी टॉप नॉच है। सर्विसेज कहाँ भाई, अगर 2-4 नेगेटिव है तो भाई बाकी सब पॉजिटिव भी हैं। मतलब हम तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं अपने रिव्यूज़ कस्टमर के, तो सही है भाई। 80-20 का रेशियो है, तो सही है भाई। कर रहे हैं, उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश ही करते हैं हर टाइम पे। कम बैक टू इग्नाइट कार केयर, ये ब्रांड बाकी ब्रांड से अलग कैसे है? ये ब्रांड बाकी ब्रांड से अलग ऐसे है भाई कि हमारा जो विज़न है, वो विज़न है कस्टमर को सेटिस्फैक्शन पहुंचाना। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करो सर्विस और पैसे ऐंठो बस। हमारा ये मोटिव नहीं है। मैं आज भी अपने कस्टमर को जैसे ही सर्विस होती है, मैं खुद उनको मैसेज करता हूँ कि सर हाउ डिड यू लाइक आवर सर्विस। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो बात की बात है, बट मेरा हर समय यही रहता है कि मैं अपने कस्टमर को मैसेज ज़रूर करूँगा, चाहे जितनी बुकिंग हो, चाहे जितने ऑर्डर हो, नंबर मेरे पास सेव हो ना हो, मैं करता हूँ ये काम। मैं हर चीज़ पे एकदम फोकस रखता हूँ कि कस्टमर को कोई भी दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ कि सर्विस प्रोवाइड की हमने, सर्विस प्रोवाइड करने के साथ साथ हमें कार का भी ध्यान रखना है उनकी, कि उन्होंने अगर हमको ऐसी कंडीशन में दी है तो हमें उससे अच्छी कंडीशन में उनको देनी है। अच्छा, इसमें जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो कैसे होते हैं? भाई हमारे खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें, सारे प्रोडक्ट्स हम लोग अपने खुद के मैन्युफैक्चर्ड यूज़ करते हैं। हम इसीलिए तो हर चीज़ को एश्योर्ड एकदम हर चीज़ बताते हैं कि अगर हम आपकी कार वॉश कर रहे हैं तो 48 आवर्स तक आपको उस पर कपड़ा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपना शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। वॉश एंड वैक्स क्वालिटी बहुत कम कार केयर प्रोडक्ट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो करते हैं। माइक्रोफाइबर्स हम लोग जो यूज़ करते हैं वो भी हमारी खुद की कंपनी के हैं, हम लोग खुद बनाते हैं। 1200 GSM का एक माइक्रोफाइबर है हमारी कंपनी का, वो 1200 GSM मतलब 1200 GSM का वो माइक्रोफाइबर, आप उसको 1 लीटर 2 लीटर पानी में ऐसे रख दोगे वो पूरा सूख जाएगा जगह का, इतना पानी एब्जॉर्ब करता है वो। वो आपने उसमें यूज़ कर, वो हमने उसमें इंटीग्रेट कर रखा है अपनी सर्विसेज में। तो मतलब कि एक हाथ अगर लड़के ने मारा तो गाड़ी वहाँ से सूख गई पूरी। ईजी ऑपरेशन, कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन, हमको भी पैसा बचे, कस्टमर भी खुश हो। एक प्रॉब्लम और हो सकती है इसमें, आपने अपने बंदे को भेजा, हाँ। ठीक है, मशीनरी यूज़ कर रहा है, हाँ। तो इसमें वो चार्जेस भी तो ऐड होंगे जो बंदा अपने इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। नहीं, तो हमारा ये मॉडल ही नहीं है। अच्छा, हमारी इम्पोर्टेड जो मशीनरी है सारी, वो सारी इम्पोर्टेड है। हाँ। सारी इम्पोर्टेड है, सारी बाहर से आई हुई है। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम कस्टमर से इलेक्ट्रिसिटी लेते ही नहीं है। और ये इसका कोई चार्ज नहीं है? इसका कोई चार्ज नहीं है। अच्छा। कोई भी चार्ज नहीं है। हमारी जो मतलब कि
आप ये भी सोचो कि जो स्कूटी है जिससे हमारे बंदे जाते हैं वो भी ईवी है। कि तो उसी से कनेक्ट करके आप उसको हाँ। करते हैं, पूरा सर्विस प्रोवाइड करते सारी सर्विस हमारी ये समझ लीजिए कि बैटरी ऑपरेटेड है, इंक्लूडिंग व्हीकल। हमारी गाड़ी भी बैटरी ऑपरेटेड है। हैं। उसके बाद में भी आपके चार्जेस उन सबसे कम हैं। हाफ है। कम तो ये हो गया कि 50 रुपये 100 रुपये कम हो गया। दूसरी कंपनी वाले अगर उसी चीज़ के 500 रुपीज़ ले रहे हैं तो उसी चीज़ का हम 250 रुपीज़ लेते हैं, और उसमें एकदम आउटस्टैंडिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हर कार को हम अगर जो भी ऑर्डर होता है उसको हम अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे और पोस्ट डालते हैं, ये दिखाने के लिए कि कस्टमर का हमने ये काम किया, आप देखो बिफोर एंड आफ्टर कैसा था। इसकी अब तक की जर्नी क्या रही है? इग्नाइट की जर्नी ये रही है कि पहले मैंने इग्नाइट को एज अ डोर स्टेप नहीं सोचा था। इसमें किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है? मेरे फादर ने किया। अच्छा। मेरा खुद का मतलब है बूटस्ट्रैप्ड है पूरा। Okay. इसमें किसी से मैंने लिया नहीं। हालांकि थॉट्स कई बार आए कि इसको मुझे अगर बहुत बड़ा बनाना है तो मुझे इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, बट नहीं, मैंने सोचा इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ाऊंगा, बट बढ़ाऊंगा खुद से। एंड इसका विजन क्या है? इसका विजन ये है कि मुझे इसको अभी जैसे मेरे पास क्वेरीज आना स्टार्ट हो चुकी हैं, और मतलब कि अब मेरे पास लोग कॉल करके मुझसे ये कहते हैं कि भाई इग्नाइट जो है वो रायबरेली में है क्या, भाई गुड़गांव में है क्या। मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं और व्हाट्सएप पे भी आते हैं क्योंकि नंबर इंटीग्रेट कर रखा है मैंने। तो लोग पूछते हैं कि रायबरेली में है और शाहजहाँपुर में है, बाराबंकी में है। तो अब मेरा नेक्स्ट विज़न ये है कि इसको एक्सपैंड करना है ऐसे रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे ये नहीं है सर्विस। अच्छा, आपके 2 रेवेन्यूज़ में से एक रेवेन्यू जो आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला है, हाँ जी, वो B2B और B2C दोनों है? हाँ जी, वो दोनों है, B2B और B2C दोनों है। और हमारा ज़्यादा जो बिज़नेस आता है वो B2B ही आता है। B2C अभी हमारा कम इस वजह से क्योंकि अभी हमारी मार्केटिंग टीम उतनी सफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही है। अच्छा। तो B2B में आपके अब तक कितने लोग आपसे कनेक्ट हो चुके हैं? मुझसे लखनऊ में तो काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं। एक नंबर मैं आपको बताऊं अगर, तो अराउंड डिटेलर्स और कार वॉशिंग सेंटर्स और सर्विस सेंटर्स मिला के अराउंड 30 हमारे पास अभी लखनऊ में है, और लखनऊ के बाहर भी हमारे पास है। मतलब कि जो रायबरेली हो गया, बरेली हो गया, शाहजहाँपुर हो गया और इधर नोएडा हो गया, यहाँ पे भी कनेक्टेड है हमसे। हमारा माल जाता है इन जगह पे। 30 इज़ अ गुड नंबर। मतलब गिवन दैट इट इज़ अ 6 months ओल्ड कंपनी, मतलब कि हमने दिन रात इस चीज़ में तो फोकस किया है। आपने 500 के अबव हाँ लोगों को सर्विस प्रोवाइड की है? हाँ, 500 के अबव था। लास्ट मंथ हमारा मई तक का था। अभी तो हम लोग नियर अबाउट 600 आ गए। हाँ, आ गए हैं, क्रॉस करने वाले हैं, 1-2 दिन में हो जाएगा। ये है कि इसको बस मेरा विजन यही है कि इसको एक्सपैंड करना है ऐसे कि देखो भाई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में तो हर जगह पहुंचना ही है, वो तो एक अल्टीमेट गोल है ही। बट जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लोगों के पास कार वहाँ पे भी है। Tier 3 सिटीज़? हाँ, Tier 3 सिटीज़, और Tier 3 सिटीज़ के अगल बगल भी रिमोट एरियाज़ जो हैं वहाँ लोगों के पास कार वहाँ पे भी हैं, वॉशिंग सेंटर वहाँ पे भी हैं, लेकिन ये सर्विस वहाँ नहीं है। अच्छा, इसका नंबर वगैरह क्या है या कैसे लोग उसको बुला सकते हैं? 3 तरीके हैं। एक तो हमारी वेबसाइट है www.ignitecarcare.in, और एक हमारा इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो। अपनी लोकेशन शेयर करो, अपना गाड़ी बताइए कौन सी गाड़ी है, हम आपको वो बता देंगे कि क्या चार्जेस हैं उसके। आप कंफर्म करो टाइम और उसी टाइम पे बंदा पहुंच जाएगा वहाँ पे। और तीसरा है कि व्हाट्सएप, हमारा जो कंपनी का नंबर है जी, वो नंबर हमने इंटीग्रेट कर रखा है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह। नंबर नीचे फ्लैश हो जाएगा। तो उसी नंबर पे आप जब करोगे तो सीधा आपको, मतलब पहले तो आपको CRM ही आपको बता देगा कि अच्छा ओके आपकी ये कार है, ठीक है, इस कार का इतना चार्जेस है। फिर हमारा CRM ही पूछ लेगा आपसे कि कौन सी लोकेशन है आपकी, लखनऊ में कहाँ पे है। फिर उसका कोई चार्ज नहीं पड़ता है कि लखनऊ में कहाँ पे भी हो, नो मैटर व्हाट। फिर उसके बाद टाइम, आप खाली टाइम आपसे पूछेंगे कि एट व्हाट टाइम आर यू कंफर्टेबल इस सर्विस के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को हम स्लॉट, हाँ, हम आप कस्टमर जो है वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसको बुक कर सकता है, और उसी टाइम हम लड़का को भेज देते हैं अपने।
अच्छा, तो इसमें आपके कितने एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं? लाइक अगर किसी ने 12 बजे का टाइम सेट किया, लाइक उसी समय पे किसी और ने भी सेट किया ये टाइम, तो आप कैसे दो वी हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज़, तो मतलब हाँ employees हैं। मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं, मल्टीपल सेट्स हैं, सेट्स बोलते हैं हम लोग ऐसे, तो सेट्स क्योंकि उनकी अलग किट होती है, अलग स्कूटी होती है, अलग बंदा होता है। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास ये कार वॉश का तो है ही, साथ में एक मंथली सब्सक्रिप्शन पैकेज भी है हमारा। अच्छा, ये भी मॉडल है। इस मॉडल में क्या है कि जैसे लोग क्या करते हैं कि लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, दे आर वर्किंग 9 to 5, 9 to 7, 9 to 8, उनके पास टाइम ही नहीं है, मतलब बिजनेस हो या कुछ हो, तो उनके पास ये रहता है कि चलो आज जो है कार वॉश कराने निकलते हैं, आज कराते हुए निकल जाते हैं, क्योंकि भाई बिजनेस खुद का है, तुम आधे घंटे लेट भी पहुंच जाओ ठीक है, मैनेज हो जाता है। ऑफिस वालों का मैनेज नहीं होता है, तो ऑफिस वालों के लिए हमने मंथली सब्सक्रिप्शन निकाला है। आप मंथ में एक दिन सेट कर लो, वो दिन आएगा आपकी कार को सर्विस प्रोवाइड करेगा। ना हाँ। उसका ये है कि आपको मंथली सब्सक्रिप्शन आपने हमसे लिया, जी, फॉर एन एग्जांपल हमारा मंथली एक सब्सक्रिप्शन है 10 वॉश का 3,000 रुपये का, ठीक है, तो आपने हमें 3,000 रुपये पे किया, हम आपका चार्ट बनाएंगे, आपके अकॉर्डिंग डेट और टाइम उस पर रखेंगे, जो टाइम और डेट आपने बता रखी है, पर मंथ 10 वॉशेस हम उसमें आपको देंगे। 10 वॉशेस मतलब कि 2 दिन के अंतराल पे, 2 दिन के डिफरेंस पे थर्ड डे हम उस पर वॉश देंगे। आने वाले कुछ सालों में हाँ। आपका मेन मोटिव और फ्यूचर क्या रहेगा? लाइक आपको कस्टमर सेटिस्फाई करने हैं, मेन प्रॉफिट जनरेट करना है, या आपको चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, सिर्फ आपको इस बिजनेस में रहना है? नहीं, देखिए, सर्वाइवल तो बिज़नेस का तभी होगा जब हम पैसा कमाएंगे, ठीक है, तो कस्टमर्स को हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है, सर्विस अच्छी हो ये भी हमें ध्यान रखना है, बट साथ साथ रेवेन्यू जनरेट करना बहुत ज़रूरी है एक बिज़नेस को सर्वाइव करने के लिए। हाँ, ये है कि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमें 500 कस्टमर्स को हम आज तक केटर कर चुके हैं, उसमें से 5 कस्टमर्स या 6 कस्टमर्स हमें नेगेटिव उन्होंने रिव्यू भी दिया है, तो हमारा यही बस रहता है कि हम उसको भी रेक्टिफाई करें, उसको भी अच्छा करें, और आगे हमारा एक भी नेगेटिव कमेंट ना आए या नेगेटिव रिव्यू ना आए, इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। बस ये रहेगा हमारा। बिज़नेस में बने रहने के लिए प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपका विजन क्या है इसके लिए? मेरा विज़न ये है कि मैं इसको, अभी हमारा जो रिकॉर्ड है वो 100 पर मंथ कस्टमर्स का है, इसको एक साल में 1000 पर मंथ कस्टमर्स को केटर करने का है, सेटिस्फाइड कस्टमर, और कस्टमर सेटिस्फाइड रहें, बस ये। कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, रिपीट ऑर्डर्स आएंगे, तो हमारा जो कस्टमर बेस है वो बनेगा। अभी हमें मार्केटिंग का भी सहारा लेना पड़ता है, आगे जाके हमारा यही है कि मार्केटिंग स्पेंड हमारा कम हो और हमारे रिपीट ऑर्डर्स हमें ज़्यादा मिले, तो पैसा बचेगा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग, अभी नई कंपनी है, लोग धीरे धीरे जान रहे हैं, अभी उतना नहीं जानते हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग जानें इसके बारे में, लोग थोड़ा अवेयर हों कि हाँ भाई, मेरा टाइम बच सकता है, मैं कम पैसे में भी वो काम करा सकता हूँ जिसके लिए मैं ओवरचार्ज मुझे कोई कर रहा है। क्योंकि अभी क्या है कि रिसोर्सेज उतनी नहीं है। लोग क्या करते हैं कि घर के पास वॉशिंग सेंटर है, चले जाते हैं यार, गाड़ी दे के आ गए, 2 घंटे बाद चले गए, उठा ली जाके, ये भी करते हैं लोग। वही चीज़ आप मैच देखते हुए, अपने ऑफिस का काम करते हुए, आप खाना खाते हुए, आपका एक काम हो रहा है, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। ठीक है भाई, थैंक यू।